प्लेटो का बर्थ 427 बीसी या 428 बीसी में हुआ था एथेंस में, एंड नॉट इन एन अफ्लुएंट फैमिली बट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। ठीक है, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था, मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अफ्लुएंट नहीं थी, मतलब इतनी रिच फैमिली नहीं थी उनकी, बट एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में हुआ था। ठीक है, तो इनका जब बर्थ हुआ था तब पेलोपोनेशियन वॉर चल रहा था एथेंस के अंदर, जो कि मेनली स्पार्टा और एथेंस के बीच में था। सिटी स्टेट्स और भी थे, सिटी स्टेट्स मतलब छोटे छोटे शहर, आज के जैसे स्टेट्स थे वैसे स्टेट नहीं, वो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनकी अपनी कम्युनिटी थी। ठीक है, तो वो सिटी स्टेट्स के बीच में था, लेकिन मेनली स्पार्टा और एथेंस के बीच में था, और बाकी सब सिटी स्टेट्स इन्हीं के साथ थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्पार्टा जीत जाता है। जब स्पार्टा जीत जाता है तो ये जो स्पार्टा है वो वहाँ खुद रूल नहीं करते, जो स्पार्टा के लीडर्स थे वो खुद रूल नहीं करते, वो वहाँ कुछ टायरेंट्स को छोड़ जाते हैं। टायरेंट्स का मतलब डिक्टेटर्स को। ठीक है, तो वो 30 टायरेंट्स थे, 30 लोगों का एक ग्रुप था, 30 लोगों का, जो कि एक तरह से डिक्टेटर ही थे, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की चलती थी, उनसे ऊपर कोई था नहीं ना, उन्हें कोई क्वेश्चन कर सकता था। ठीक है, तो वही रूल किया करते थे, तो उन्हें 30 टायरेंट्स का रूल कहते थे, रूल ऑफ 30 टायरेंट्स, द रूल ऑफ 30, इस तरीके से भी उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, तो प्लेटो थे, उनकी एक सिस्टर थी पोटोन, और 2 ब्रदर्स थे, एडिमेंटस एंड ग्लूकॉन, एंड 1 हाफ ब्रदर एंटीफोन थे। सो जो हाफ ब्रदर है एंटीफोन और जो सिस्टर है पोटोन, इन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत, इतना मतलब नाम वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट 2 ब्रदर्स थे उनके, एडिमेंटस एंड ग्लूकॉन, इनका नाम याद रखना। क्यों? क्योंकि जो उनकी बुक्स है प्लेटो की, जो मैं आपको अगर आगे पढ़ाऊंगी, तो उन बुक्स के अंदर में उन्होंने इन कैरेक्टर्स को लिया है अपनी बुक्स में। ठीक है, तो एडिमेंटस और ग्लूकॉन, ये नाम याद रखना, ये जब नाम आएंगे उन बुक में, कैरेक्टर्स के नाम आएंगे, तो ये उनके भाइयों के नाम है, एडिमेंटस एंड ग्लूकॉन। ठीक है, उनकी मदर है पेरिक्टियन, नाम था उनकी मदर का। तो मम्मी का, सिस्टर का, हाफ ब्रदर का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस 2 ब्रदर्स थे, एडिमेंटस एंड ग्लूकॉन, उनका याद रखना। बस मम्मी का नाम है पेरिक्टियन, मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या थी, जो मदर थी वो क्या थी, डिसेंडेंट थी ऑफ सोलोन। जो सोलोन थे वो एक फेमस लॉ गिवर थे एथेंस में, मतलब जो विधि निर्माण करते हैं, जो कानून बनाते हैं, सोलोन वही थे। ठीक है, और उन्हीं की फैमिली से ये उनकी मदर आती है। और प्लेटो के 2 अंकल भी थे, चारमाइट्स एंड क्रिटियस। अब अंकल के नाम याद रखना आप, क्योंकि प्लेटो ने अपनी 2 बुक्स के नाम इन्हीं पर रखे हैं। उनकी एक बुक का नाम है चारमाइट्स और एक का नाम है क्रिटियस, तो ये याद रखना कि ये उनके अंकल के नाम पर ही रखी गई है बुक। ठीक है, और जो ये चारमाइट्स और क्रिटियस थे, ये क्या थे, ये 30 टायरेंट्स जो थे उन्हीं में से थे। जो 30 टायरेंट्स थे, जो मैं आपको बताती हूँ ना कि 30 डिक्टेटर्स थे, पेलोपोनेशियन वॉर के बाद स्पार्टा उनको छोड़ देता है, तो उनमें से ही 2 ये थे, चारमाइट्स थे और क्रिटियस थे, जो कि रूल करते हैं एथेंस में। आफ्टर पेलोपोनेशियन वॉर में डिफीट हो जाता है, जब स्पार्टा से एथेंस हार जाता है तब ये रूल करते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटो थे उनका रियल नेम था एरिस्टोक्लस। एरिस्टोक्लस का मतलब होता है बेस्ट एंड रीनोन, बट फिर उनको निकनेम दिया गया था प्लेटो। क्यों? क्योंकि उनके जो शोल्डर्स थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और ब्रॉड थे। और ये जो प्लेटो है वो एक ग्रीक वर्ड प्लेटिस से डिराइव होता है। जो प्लेटिस है वो उसका मतलब होता है ब्रॉड एंड स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स, तो उससे उनको प्लेटो नाम दिया गया था। प्लेटो को नॉलेज था, म्यूज़िक का था, मैथमेटिक्स का था, पोएट्री का था और रिटोरिक का था। रिटोरिक का मतलब होता है वाद विवाद। ठीक है, डिबेट करना, इनका उनको नॉलेज था। सो उन्होंने 3 वॉर भी लड़े हैं और उनको ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया था। बट वो हमेशा से क्या चाह रहे थे, लेकिन अब देखो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना था उनकी फैमिली में, वो आराम से पॉलिटिशियन बन सकते थे, वो मतलब पॉलिटिकली एक्टिव हो सकते थे, वो भी इसी ग्रुप का पार्ट बन सकते थे। ठीक है, लेकिन वो बनना चाहते थे क्या, पोएट। वो पोएट बनना चाहते थे हमेशा से, जबकि उनको म्यूज़िक का, मैथमेटिक्स का, रिटोरिक का नॉलेज भी था, लेकिन वो सिर्फ पोएट बनना चाहते थे। बट एट द एज ऑफ 20 इन 407 BC वो सोक्रेटिस से मिलते हैं। ही मेट सोक्रेटिस एंड अबंडन द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ पोएट। उसके बाद वो पोएट बनने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद सोक्रेटिस के साथ हो जाते हैं। नाउ इन 399 BC में, अब देखो 407 BC में तो सोक्रेटिस से वो मिलते हैं, बट इन 399 BC में सोक्रेटिस का ट्रायल होता है और एग्जीक्यूशन होता है, और जो कि उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अब देखो सोक्रेटिस का ट्रायल और एग्जीक्यूशन 399 BC में होता है। जो ये 30 टायरेंट्स थे ना,
ये भी सोक्रेटिस को जानते थे। ऐसा नहीं है कि सोक्रेटिस को जानते नहीं थे, वो उनकी रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो काफ़ी देखो काफ़ी बड़े थे, उनको काफ़ी नॉलेज था, ये तो वो मानते थे। बट ये लोगों को कुछ और सिखा रहे थे, जो सोक्रेटिस थे वो लोगों को कुछ और सिखा रहे थे, वो लोगों को क्वेश्चन करना सिखा रहे थे। ठीक है, सोक्रेटिस की आदत थी कि जब वो कभी भी मतलब वो ऐसे बुक्स वगैरह नहीं लिखते थे। सोक्रेटिस उन्होंने कभी कोई बुक नहीं लिखी, उनकी अभी तक कोई भी बुक नहीं मिली है जिसमें उन्होंने लिखा है। हम सोक्रेटिस को सिर्फ प्लेटो के थ्रू ही जानते हैं। तो जो प्लेटो ने कहा हमने मान लिया कि सोक्रेटिस वैसे ही थे। ठीक है, हमें सोक्रेटिस के लिए कोई भी हमारे पास प्रूफ नहीं है सोक्रेटिस का। तो सोक्रेटिस क्या कर रहे थे कि मतलब वो मार्केट में जाते, लोगों से क्वेश्चन पूछते और फिर उसके बाद उनका जवाब नहीं देते। मतलब वो एक के बाद एक क्वेश्चन पूछते जाते, लोग जवाब देते, फिर लास्ट में वो क्वेश्चन करते, लोग जवाब नहीं दे पाते इनके सवालों के, और वो फिर बिना जवाब दिए वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उनका मानना था कि तुम्हें खुद क्वेश्चन करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में खुद क्वेश्चन आना चाहिए, मेरे जवाब देने से तुम वो चीज़ सीख जाओ, ऐसा नहीं, तुम खुद क्वेश्चन करो उस चीज़ को। ठीक है, जो भी आसपास हो रहा है उसे क्वेश्चन करो। तो ये जो चीज़ थी, ये जो 30 टायरेंट्स थे, जो 30 लोगों का रूल था, 30 लोग थे, उनको पसंद नहीं आया। क्योंकि लोग अगर उनकी चीज़ों को क्वेश्चन करेंगे तो फिर उनका रूल कैसे वो कर नहीं पाएंगे ना, फिर उनकी जो खतरे में आ जाएगा उनका शासन। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, सोक्रेटिस को ऑप्शन दिया कि आप ये सब बंद करो और आप एग्जाइल में चले जाओ। एग्जाइल मतलब एथेंस छोड़ के चले जाओ। बट सोक्रेटिस ने सोचा कि अगर वो आज चले गए तो फिर जो उनके डिसाइपल्स हैं वो फिर यहीं जो वो सिखा रहे थे इतने दिन से उनको, वो यहीं छोड़ देंगे उस चीज़ को, कि भाई सोक्रेटिस भी डर के चले गए तो फिर वो भी डर जाएंगे। तो सोक्रेटिस ने सोचा कि नहीं, क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने सिखाया है मेरे डिसाइपल्स उसे आगे बढ़ाएं। तो अगर आज मेरी जान भी चली जाती है तो कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाएं। ठीक है, तो सोक्रेटिस ने एग्जीक्यूशन को चूज़ किया। उन्होंने जो पॉइज़न था उसे पी लिया। ठीक है, उनको पॉइज़न दिया गया था, उन्होंने पी लिया उसे। बट पॉइज़न पीने के पहले उन्होंने जो एक लास्ट डिस्कशन अरेंज किया, मतलब किया था उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ, वो उनसे कुछ बात करना चाह रहे थे। बट प्लेटो कुड नॉट अटेंड द लास्ट डिस्कशन ऑफ सोक्रेटिस ड्यू टू इलनेस। ठीक है, प्लेटो नहीं कर पाए थे उस डिस्कशन को अटेंड उन इलनेस की वजह से। इन 404 BC में जो प्लेटो हैं वो एक ओलिगार्किक रेवोल्यूशन को लेड करते हैं एथेंस में। ठीक है, ताकि डेमोक्रेसी को रीस्टोर किया जा सके। बट ही लेफ्ट एथेंस, उसके बाद वो एथेंस छोड़ देते हैं। एथेंस के बाद वो मेगारा जाते हैं। मेगारा में वो यूक्लिड से मिलते हैं। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड भी डिसाइपल थे सोक्रेटिस के, और उनकी खुद की स्कूल थी, मेगारियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी थी मेगारा में। ठीक है, यूक्लिड से मिलते हैं। उसके बाद वो इजिप्ट जाते हैं जहाँ वो मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं। फिर वो फिर से एथेंस आ जाते हैं इन 395 BC में। 395 BC में वो फिर से एथेंस आ जाते हैं। ठीक है, फिर इन 387 BC ही वेंट टू टारस। टारस कहाँ है? साउथ इटली में जगह है, वहाँ जाते हैं जहाँ वो पाइथागोरस से मिलते हैं और पॉलिटिकल लीडर आर्किटस से मिलते हैं। ये सब मतलब वो मिलते हैं। फिर वो 386 BC में फिर से आ जाते हैं एथेंस। सो वो एक बार तो 395 BC में फिर से एथेंस आते हैं और एक बार आते हैं 386 BC में। अब जो 386 BC में वो वापस आते हैं तो फिर वो दोबारा कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो वो 386 BC में आते हैं और वो एकेडमी एस्टेब्लिश करते हैं। अब ये जो एकेडमी थी ये उनको गिफ्ट की गई थी उनके स्टूडेंट्स के थ्रू। जब वो वापस आते हैं एथेंस 386 BC में, तो उनके जो स्टूडेंट्स थे वो उनको ये एकेडमी गिफ्ट करते हैं, जो कि एक लोकल हीरो, ठीक है, लोकल हीरो थे जिनका नाम था एकेडेमस या हिकेडेमस। उनके नाम पर इस एकेडमी का नाम रखा गया था और वो प्लेटो को गिफ्ट की जाती है। फिर प्लेटो उस स्कूल के मतलब टीचर थे प्लेटो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस टाइम एकेडमी था। अब आप सोचोगे कि क्या ये पहली स्कूल थी? नहीं, ये पहली स्कूल नहीं थी। इसके अलावा भी अदर स्कूल्स थी वहाँ पे एकेडमी के अलावा, जैसे कि पाइथागोरियन स्कूल ऑफ क्रोटोना थी। ठीक है, पाइथागोरियन स्कूल थी क्रोटोना के अंदर, जो कि 520 BC में एस्टेब्लिश हुई थी। एक थी स्कूल ऑफ आइसोक्रेट्स, जो कि कब एस्टेब्लिश होती है? 392 BC में होती है। ठीक है, 392 BC में। ना ये देखो, आपको सुना होगा, ये देखो कि 2 स्कूल्स थी, लेकिन फिर भी एकेडमी के लिए कहा जाता है कि वो फर्स्ट स्कूल थी, क्योंकि ना वो काफ़ी फेमस स्कूल थी, काफ़ी फेमस। ये इतनी फेमस स्कूल नहीं थी, लेकिन एकेडमी काफ़ी फेमस थी, तो उनका ज़्यादा नाम हो जाता है। ठीक है, अब जो सब्जेक्ट्स थे जो कि एकेडमी में पढ़ाए जाते थे
जैसे मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी था, म्यूज़िक था, लॉ था, फिलॉसफी था, ठीक है। ये जो थे वो एकेडमी में पढ़ाए जाते थे। नाउ मैथमेटिक्स कितनी इंपॉर्टेंट थी, वी कैन सी द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स विद द इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन द गेट्स ऑफ एकेडमी। अब मैथमेटिक्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई थी प्लेटो के थ्रू, इसको हम उनकी इस बात से भी देख सकते हैं कि उन्होंने जो उनका एकेडमी थी उसके गेट्स पर एक इंस्क्रिप्शन मतलब लिखवा रखा था। ये आपको स्क्रीन पे नाम दिख रहा होगा, ये उन्होंने अपनी एकेडमी के गेट पे लिखवा रखा था। ये ग्रीक में लिखा गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आता, आपको अगर आए तो देख लीजिए आप। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर हियर। आई रिपीट, लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर हियर। अब ये जो मीनिंग है ना इसका, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे MCQ बेस्ड एग्जाम होते हैं तो उनमें इसे पूछ लेते हैं कि कौन सा थिंकर था जिसने अपनी जो स्कूल थी या एकेडमी थी उसके गेट पर लिखवा रखा था कि लेट नो वन विदाउट ज्योमेट्री एंटर हियर। मतलब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट जो ये ग्रीक में लिखा है ना, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा, आज तक कभी नहीं आया है, और इसे आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सवाल ऐसे नहीं आते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फॉलोड बाय होप्स एंड बेंथम। अब देखो, प्लेटो के बाद ये जो मैथमेटिक्स की इम्पोर्टेंस है इसे फॉलो कौन करते हैं, होप्स और बेंथम दोनों फॉलो करते हैं, ठीक है। सो द एकेडमी वॉज अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर फ्यूचर फिलोसफिक रूलर्स थ्रू लेक्चर्स, डायलेक्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस। ये जो एकेडमी था इसमें फ्यूचर फिलोसफर रूलर्स थे, उनका ट्रेनिंग स्कूल ही था ये एक तरह से, जिसमें उनको लेक्चर्स के थ्रू पढ़ाया जाता था, डायलेक्टिक्स के थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस के थ्रू। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस का मतलब उनको रियल सिचुएशन दी जाती थी और उनको सिखाया जाता था कि मतलब इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, ठीक है। और डायलेक्टिक्स का मतलब था कि जैसे मान लो कि मैं क्लास टीचर हूँ और आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने किसी ए को उठाया और उनसे कुछ क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने सामने से जवाब दिया, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हुई, मैंने फिर से काउंटर क्वेश्चन किया। इसके बाद सिर्फ मैं ही नहीं, क्लास के बाकी बच्चों को भी अलाउ किया गया था कि वो भी काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो किसी और ने भी आपसे क्वेश्चन किया, आपने उसका जवाब दिया, फिर एक बात में आप जाके जवाब नहीं दे पाए, तो हो सकता है क्लास में किसी और ने जवाब दिया। इस तरीके से क्या है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से पूछे जा रहे हैं, जवाब जो आता है वो जवाब भी दिए जा रहे हैं। जब नहीं दिए जा रहे तो हो सकता है कोई और दे दे, या हो सकता है मैं जवाब दूँ, बट लास्ट में जाके कोई भी आगे फर्दर क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, ठीक है, काउंटर नहीं कर पा रहा उस आर्ग्यूमेंट को। सो इस तरीके से हम लास्ट में एक ट्रुथ को ले आते हैं, ठीक है, हमें एक ट्रुथ मिल जाता है जिसका कोई भी काउंटर नहीं किया, जिसे काउंटर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं डायलेक्टिक्स, जिसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जाता है और उसे लास्ट में हम एक ट्रुथ मिल जाता है जिसे काउंटर नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो इन 367 BC में वो सिसिली जाते हैं डियोन के इनविटेशन पे। डियोन उनको इनवाइट करते हैं टू मेक द लेट किंग डायोनीसियस नेफ्यू एंड एयर डायोनीसियस सेकंड अ फिलोसफर किंग। तो वो सिसिली जाते हैं और वहाँ वो किसके इनविटेशन पे जाते हैं, डियोन के इनविटेशन पे जाते हैं, जो कि क्यों डायोनीसियस एक राजा थे, उनके नेफ्यू और एयर भी, ठीक है, डायोनीसियस सेकंड को एक फिलोसफर किंग बनाने के लिए इनवाइट करते हैं कि भाई आप आओ और इनको डायोनीसियस सेकंड को एक फिलोसफर किंग बनाओ। बट जो डायोनीसियस सेकंड थे, ही रिसेंटेड दैट ज्योमेट्री हेल्ड द की टू स्टेट क्राफ्ट। वो इस बात से अग्री नहीं करते थे कि ज्योमेट्री आने ज़रूरी है स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें मना कर दिया कि भाई मैं फिलोसफर किंग बनने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर इन 360 तो वो वापस आ जाते हैं, प्लेटो वापस आ जाता है, बट फिर इन 361 BC he made another visit to bring reconciliation between Dion and Dionysius II, क्योंकि उनकी आपस में बन नहीं रही थी, तो इनके डियोन और डायोनीसियस सेकंड के बीच में रिकन्सिलिएशन के लिए जाते हैं प्लेटो। और इस बार क्या होता है कि he was sold as slave and released after payment of a ransom। उनको मतलब एज अ स्लेव जो डायोनीसियस सेकंड थे वो सोल्ड कर देते हैं और फिर एक रैंसम दे के उनको छुड़वाया जाता है प्लेटो को, ठीक है। तो फिर प्लेटो दोबारा नहीं जाते और फिर वो एकेडमी आ जाते हैं, एथेंस आ जाते हैं और वहीं पढ़ाना शुरू वापस मतलब कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद वो दोबारा नहीं जाते। सो इन 347 BC में
ठीक है। 347 BC में वो अपने एक